पीडीएम ने मुल्तान में अपनी एक तकरीब मुनक्किद की। मेरी राय में ये तकरीब नहीं होनी चाहिए थी। उसकी बुनियादी वजह ये नहीं कि जलसे नहीं होते या जलसे नहीं होने चाहिए। जलसे होते रहे हैं और जलसे होते रहेंगे। ये सियासी अमल है और इस अमल को कोई महदूद नहीं कर सकता। लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ था और आज भी है कि ये इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ था। और आप देख रहे हैं इस वक्त आप सब का ताल्लुक़ मुल्तान से है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप निश्तर हॉस्पिटल का दौरा कीजिए और देखिए कि इस वक्त हॉस्पिटल में मरीज़ों की तादाद में कितना इजाफ़ा हुआ है। इस वक्त आपके बेड्स जो हैं हॉस्पिटल के वो किस रफ्तार से ऑक्यूपाई हो रहे हैं। कितने मरीज़ जो हैं वो दोबारा वेंटिलेटर्स पर आ चुके हैं कोरोना की वजह से जी, यकीनन कोरोना की वजह से। और पॉजिटिविटी रेट जो है वो मुल्तान का क्या है। इस वक्त पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं उन शहरों में मुल्तान की जो पॉजिटिविटी रेट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। और ये क्यों हुआ है, ये आप समझदार लोग हैं और इसको आपको अंदाज़ा है कि ये हमारी गफलत की वजह से हुआ है। और अगर हम SOPs का एहतराम नहीं करेंगे तो हम न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी फैमिलीज़ को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने में अमवात सिफर की जीरो लेवल पे आ गई थी। आज फिर 50 से 76 के करीब अमवात रोज़ाना हो रही हैं। ये कह देना कि ये एक मसला नहीं है, ये हक़ाइक़ से आँख चुराने के मुतरादिफ है। पूरी दुनिया में एक सेकंड वेव आ चुकी है और पाकिस्तान भी इस सेकंड वेव का शिकार है। अंदाज़ों के मुताबिक जनवरी में ये मज़ीद बढ़ सकती है वबा। इसका जो रेट है पॉजिटिविटी का मज़ीद बढ़ सकता है। इन हालात में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के दानिश्वरों को और पाकिस्तान की मीडिया को अपना रोल प्ले करना है अवेयरनेस के लिए। मैं 2 दिन से मुल्तान में हूँ और मैं देख रहा हूँ, दयानतदारी से कह रहा हूँ, SOPs पर लोग तवज्जो नहीं कर रहे, तकरीबात में एहतियात नहीं हो रही। मामूल के मुताबिक लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हालात मामूल के नहीं हैं, हालात गैर मामूली हैं। ये मैं 10 बस्ता गुजारिश करूँगा हर फैमिली से, हर जी शऊर शहरी से कि किसी पर आपने मेहरबानी नहीं करनी, आपने अपने पर एहसान करना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। और वो कोई नहीं कर सकता जब तक आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होंगे। कोई आपको, ये सख्ती तो हो नहीं सकती, अवेयरनेस दी जा सकती है। ये एक वॉलंटरी फैसला है जो आपको करना है और ये आप सबको करना चाहिए। बराए मेहरबानी SOPs को फॉलो कीजिए। बराए मेहरबानी मामूल की एक्टिविटीज़ को महदूद कर दीजिए। बराए मेहरबानी जो गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं उनको मौखर कर दीजिए। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आप मौखर कर नहीं सकते, वो लाजिम हैं, वो तो अंडरस्टैंडेबल हैं और वो हमें मजबूरन करनी है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको अगर आप मौखर कर दें
पोस्टपोन कर दें तो न मुल्क को नुकसान होगा, न मईशत को नुकसान होगा, न आपके घर वालों को नुकसान होगा। तो मेरी यही एक दफा फिर अपील होगी, फैसलों पर नजरसानी आगाही में अपना किरदार अदा करें, जैसे पहले आपने किया था और उसका काफ़ी वो मौसर था। लेकिन इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ सेकेंड वेव में वो इतना मुझे मौसर दिखाई नहीं दे रहा। और जो सेकेंड ये जो वेव आ रही है ये बड़ी ख़तरनाक है। आपने देखा कि मुल्तान में खासी अमवात हुई हैं। दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, मेरी राय में जहां जलसा नहीं होना चाहिए था और हमारी सियासी क़यादत को लोगों की इंसानी जानों की कदर करनी चाहिए थी, एहतियात करनी चाहिए थी, वहां मेरी राय में कंटेनर्स की ज़रूरत भी नहीं थी। और ये मैंने बरमला कहा और मैंने ये अपना मौक़िफ़ जो पिछली काबीना का इजलास था उसमें भी पेश किया। उसकी जरूरत नहीं थी, ऑपोजिशन को करना नहीं चाहिए था और इंतजामिया को कंटेनर नहीं लगाने चाहिए थे। और आपने भी देखा और पूरे शहर ने देखा और मैंने भी देखा कि जो तादाद थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बड़े शौक से जाते, किला कोना कासिम बाग में जलसा कर लेते। मेरी राय में उसकी इजाज़त होनी चाहिए थी और मैंने यही कहा। मैं अब भी कहूँगा कि ये कॉन्शियस फैसले हैं, हुकूमत ने कॉन्शियस फैसला किया है और इसमें मैंने बरमला अपना इनपुट दिया है कि हमने इनकी एक्टिविटी को जबरदस्ती नहीं रोकना, तलकीन करनी है, मशवरा देना है, एक्सपर्ट्स की राय सामने रखनी है, डॉक्टर्स की राय सामने रखनी है। इस वक्त भी मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी का निफाज है, आपके सामने है। या तो कहें कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, या कहें जो माहिरीन हैं, जो NCOC की जो कमेटी है जिसमें सारे एक्सपर्ट्स बैठ के मशावरत के बाद जो हिदायत देते हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। सिंध में जो आपने SOPs नाफिज किए हैं, जो स्मार्ट लॉकडाउन आप कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मंतक समझ आती है कि आप उसको तस्लीम नहीं करते। और अगर आप उसको तस्लीम कर रहे हैं और उसके बावजूद आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जारी रखे हुए हैं तो ये दोहरा मयार है और इससे परहेज़ कीजिए। इसमें आपका भी फ़ायदा है और इसमें मुल्क का भी फ़ायदा है। ये मेरी दूसरी गुजारिश थी और है। इंशाअल्लाह सियासी अमल होता रहेगा और सियासी अंदाज में हमने आगे बढ़ना है। यहाँ कुछ लोगों ने एक तासुर देने की कोशिश की कि जनाब दूध किया गया, मुझे पकड़वाया गया, इसने पकड़वाया, उसने पकड़वाया। हक़ाइक़ कभी छुपते नहीं हैं, असलियत सामने आ जाएगी। अल्लाह जानता है किसने क्या रोल अदा किया और किसकी क्या सोच थी और क्या सोच है। मेरी सोच कभी गैर सियासी और गैर जमहूरी नहीं रही और मैं इत्मीनान से कह सकता हूं और इत्मीनान से कह सकता हूं, और कोई अगर है वो सामने आके बताए कि मैंने किसी की पकड़ धकड़ में या किसी की तज़हीक में किसी को इशारा किया हो। ये मेरी सोच नहीं है और ये मुल्तान की
लोगों की सियासी ज़रूरियात होती हैं और सियासी ज़रूरियात को सामने रखते हुए बयानबाजी करते रहते हैं। कोई बात नहीं, बाहर ना हो, हकायक हकायक रहेंगे और सच सच रहेगा। शुक्रिया। वन एट अ टाइम, एक भाई एक एक करके। एक वजीर है, इसके पीछे यानी कि उनका इशारा आपकी तरफ था, तो क्या ये समझते हैं कि ये इल्जाम उनका ठीक है? मेरे भाई, मैं आपको कह चुका हूं, अगर वो इल्जाम लगाना चाहते हैं तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन ये लग़्व बात है, ये हकायक पर मबनी बात नहीं है। और अगर वो साबित कर सकते हैं तो साबित करें। देखिए, ऐसे बात कर देना तो आसान है। मैं उनके बारे में कोई गलत बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बरमला कह रहा हूं, अगर उन्होंने ये कहा है तो उन्होंने नामुनासिब बात की है और हकायक के बरक्स बात की है। सर, ये बताइए कि आपकी जो राय है वो बल्कि पहले भी आ चुकी थी सामने कि कंटेनर ना लगाया जाए और फ्री हैंड दिया जाए, तो फिर ये कौन सी अपना लेवल पे ये फैसला हुआ कि इस तरह जो है उन्होंने गिरफ्तारियां, मुकदमे और मार धाड़ की और हाइक दे दी? देखिए, मैं अर्ज करूं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, आप ठीक फरमा रहे हैं। देखिए, मैं तो मुल्क में था नहीं, मैं तो जो इस्लामी वज़राए ख़ारजा के इजलास में न्यामे नाइजर में था जब ये सारी तकरीबात हो रही थी। मैं मुल्क से बाहर था। मैं समझता हूं जिस किस्म का शो इन्होंने पुट अप किया है, बरमला मैं कह सकता हूं नाकाम था। ये जो दावे कर रहे हैं जो अपनी कामयाबी के, अगर ये स्टेडियम में चले जाते, ये बेनकाब हो जाते, इनकी कलाई खुल जाती, इनकी पावर शो की हकीकत लोगों के सामने आया हो जाती, उसके बरक्स। बहरहाल, मैं समझता हूं जिसने भी किया उसने सियासी शऊर का मुजाहरा नहीं किया, और ये मेरी वाज़ेह सोच थी और ये सोच मैंने क़यादत के सामने भी रखी है। और ये भी अर्ज कर दूं, उनकी तरफ से भी बिल्कुल वाज़ेह हिदायत थी कि कोई तशद्दुद, कोई लाठीचार्ज और कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं होनी। वो तो बिला वजह जो 4 घंटे का इवेंट था, उसको उन्होंने बिला वजह 4 दिन कैश कराने की कोशिश की, जिसकी जरूरत नहीं थी। सर, इसमें देखिए, पुलिस ने और इंतजामिया ने यहाँ पे एक हफ्ते पहले से गिरफ्तारियां शुरू कर दी और मुकदमा किए, बल्कि इस दफा तो ये पहली दफा हुआ है कि किसी जलसे में सहाफियों को गिरफ्तार किया गया और मैं न्याय साहब, सुन लीजिए ना, सहाफियों को तशद्दुद के निशाने बनाए जा रहे हैं। गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो गलत किया है। गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए थी, मैं तो वाज़ेह कह रहा हूं।